उनकी नजर 2-3 दिन से जो इस फितना पूरे आजाद कश्मीर में एक नौसत बरस रही थी, एक फर्द की तरफ से नहीं, 3 अफराद का साथ में ये भी कि कहीं 29 के बाद अगर औलाद की तरफ आपको बुलाया जाए तो जो अवामी एक्शन कमेटी सहसा है वो आपके इस्तकबाल भरपूर। से मुकर्रर ने बात की कि मैं फलां पार्टी में रहा तो छोड़ दिया, मैं भी इत्तेफाक से उसी पार्टी से तो जिसका ये मनहूस चेहरा 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे बहुत नीचे बहुत आला शान अलकाबाद से चल रहा है, उसी पार्टी में मैं 1983 से लेकर के 2020 तक उस पार्टी में कि मैं उनका कच्चा छठा जो है मैं इनको जानता हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, इसका सिर्फ चश्मा मांग है। 70 के करीब जो है 27 दिसंबर को लाशें पड़ी हुई थे, ये उन लाशों के सामने वाले होटल अकबर इंटरनेशनल में मौजूद थे, बाहर निकल के किसी ने नहीं दिखाया। ये वो मदामतकार थे उस वक्त पार्टी में जो वहां से लाशें खरीद रहे थे। 27 दिसंबर 2007 की बात है। ये बेनजीर का जिस दिन कत्ल हुआ ये छुपा हुआ था, ये आपका बड़ा पाटे खान। दोबारा मैं इस्लामाबाद से जो वफाक बजट जारी करता है उसमें जो हमारे चैप्टर डिस्कस हुए हैं उस पे मैं थोड़ी सी बात करके इजाजत चाहूंगा कि एक बजट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि एजेके का बजट जो है ये ग्रांट जो है वो 140 अरब है और ये वेरिएबल है, यानी इसमें रद्द बदल किया जा सकता है कि अगर हमारा ये हिस्सा है, हमारा जो आपका यहाँ पे हमारे दोस्त चले जाते हैं आर्टिकल 257 पे, आर्टिकल 262 पे, आर्टिकल 1 को पढ़े, उसके डिवाइडेबल पूल ऑफ टैक्सेस, इसकी कुल मद है 7,980 अरब रुपए। उसने कहा था ये 7,888 का 3.64% आप खुद निकाल लें तो हम इनसे ये पूछने का हक रखते हैं, यही हमारी हक हुक्मरानी हम मांग रहे हैं कि इस 7,000 कहाँ है और किसने ये गसब करवाया। कमेटी जो है वो पाकिस्तान खिलाफ है। और दूसरी जो बात जो कहते हैं कि फौज मुखालिफ है, शौकत नवाज साहब जो मेरा एरिया है पूरा के 29 सितंबर ये इस खित्ते की तारीख का बहुत अहम दिन है। त्योहार के तौर पे बाहर निकला है, जश्न के तौर पे, कोई किसी से हमें खतरा नहीं है, कोई हमें नहीं डरा सकता। अगर ये जो उठाने वाली बात की जाएगी अगर उठाने वाली और 17,788 यूनिट अब 7,088 यूनिट ले आए, हम 29 को निकलेंगे और पूरी ताकत के साथ निकलेंगे। और ये जो बढ़ के मार रहा है इससे मैं कहूंगा कि जिस दिन हमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुतफिका फैसला कर लिया तो सेंसा से तुम गुजर के देखना, तुम्हारे या तुम्हारी टांगे नहीं होंगी या फिर हम जिंदा नहीं होंगे। यही मेरा सवाल है। बहुत कौर मेम्बरान में से ख्वाजा मेहरान एडवोकेट साहब को सरजमीन चौड़ई पर खुशामदीद, राजा गुलाम मुश्तबा साहब को सरजमीन चौड़ई पर खुशामदीद कहते हैं। मेंबर कोर कमेटी नवार बेग साहब को सरजमीन चौड़ई पर खुशामदीद, राजा सोहेब जावेद साहब को खुशामदीद, चौधरी शबीर साहब को खुशामदीद कहते हैं। इम्तियाज असलम साहब को पिंडाल अहमद पर खुशामदीद कहता हूँ। खरट्टा से निसार आजम साहब यहाँ तशरीफ लाए मीडिया कवरेज के लिए, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। बाबू सगीर साहब जहाँ तशरीफ लाए साथियों के हमरा, उन्हें भी वेलकम करते हैं। इसके बाद जो दूसरे कोर मेंबर जिन्हें मैं दावत खिताब देना चाह रहा हूँ, चौधरी शबीर साहब जिनका तल्लक चकसवारी से है, उन्हें स्टेज पर बुलाने से पहले
कोटली से राजा रहीम साहब यहाँ तशरीफ लाए, उन्हें भी वेलकम करता हूँ। 24 साल भारतीय मकबूजा कश्मीर की जेलों में सजा काटने के बाद आज भी यहाँ पंडाल में मौजूद कोटली की सरजमीन के अजीम फर्जंद साजिद बुखारी साहब को वेलकम करता हूँ। चौधरी शबीर साहब, मेंबर कोर कमेटी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों की, भरावां की, बुजुर्गों की, ट्रांसपोर्टरों की, ताजरों की, मजदूरों की, किसानों की, अवरसी मेरे भरा दोस्त अजीज सोशल मीडिया ने निमिंदे कर यूट्यूबर सारे की मन तरफों अस्सलाम वालेकुम। आलियाने चढ़ोई तुसा सारे दोस्तों की अच्छा प्रोग्राम करने पर मुबारकबाद देना। दोस्तों, इस 2.25 साल की तहरीक शुरू है। इंशाअल्लाह असां जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी मेंबर और वो कम किया, कोई गैर कानूनी नहीं कम किया। आईन जरिए दसा अपना हकूक वास्ते गल की है। कुछ लोग जेडे लोग हैं सहूलतकार हैं वो सारे पर इल्जाम लाने। मैं उन्होंने बाबर कराना, चौधरी साहब तुसा शेरे कोटली सो अचानक बकरी किया बनी गए हो, अचानक बकरी किया बनी गए हो। इस शेरा का बाद शेरा खलो आना असा 2.25 साल तो करते रहे हैं तो तुझे बहुत पेनी सी, हाली डंडे को डरी गए हो। मैं आलियाने चलोई चकसवारी ला कदम चाया सी 4-5 बंदे सा, अज इंशाअल्लाह हजारां की तादाद च उत्थे भी सहूलतकार हैं। इसे ने भरा उत्थे डराया ने, असा की पर्चे कराने की कोशिश की ने, हर चीज की ने, कोई कुछ कोई बिगाड़ी सकना। इन्होंने क्या जरूरत है? एक थानेदार अपनी मर्जी न लवाई कर सन, एक पटवारी अपनी मर्जी न लाई सन, एक महकमा बरकियात एक्सीन अपनी मर्जी न लवा सन। कोई और काम नहीं कर सकते। हलियाने चढ़ोई कोई डरना नहीं। 29 सितंबर की तुसा निकलो, तमाम साथी तुसा ने शाना बशाना करते हैं। हर एक काम आना तो इन्होंने प्यो भी करसी तुसा पर प्रेशर पाया ने, इंशाअल्लाह फिर भी बासन। तमाम असा कोर कमेटी के मेंबर तुसा नाल दिन रात असा एक जिन्हें बलासो ऐसा कोई डरे ना। इन्होंने यहाँ कागजी शेर है, इन्होंने आवाज निकली गई है, कोई डरो ना। तुसा 29 सितंबर की निकलो। जेडे 12 सीटा का गल किला से मुतालबा किया सारे चट का डिमांड दुए नंबर पर है, वो 12 सीटा का कोई फायदा नहीं। मैं कसम एक बाजा बंदा हुई तो तकिया मेरी बच्ची पढ़नी सी CSS करने वास्ते, मैं उसी आया पढ़ो और यहाँ पूजी सीटा आनिया ना, ये पाकिस्तान है लेकिन नहीं आने असल फायदा को नहीं बनने ना। सारे बच्चों ने हकूक में डाका मार रहे हैं। तमाम हलियाने चढ़ोई इंशाअल्लाह 12 सीटा भी जितने 38 सारे चट वाले डिमांड हिस्से इन्होंने प्यो भी मनसी जिस तक आवाम एक रसी। कोई बरादरी ना तके, कोई पार्टी ना तके, कोई जट नहीं तकना, कोई राजा नहीं तकना, कोई गुजर नहीं तकना। ए कश्मीर का झंडा तकना है, कश्मीर का झंडा तक सो इससे कामयाबी है। मैं लोग आने ना नफरियां मंगाई ने, जो कोई मर्जियां मंगवाई गए ना असा पहले पूरा मना, पहले बारो मनसा हुण भी पूरा मन रसा। इंशाअल्लाह तुसा सारे 3 भरा अगे शहीद किते से 4 किते ने। वो एक पुलिस वाला नौजवान रसा भरा इन्हें आप ही गोली मारी सी, उसकी तहकीकात भी अज जी पता कातल को नहीं लभा। इंशाअल्लाह एक्शन कमेटी कातल भी लोड़ सी। असा किसी अदारे ने कोई जंग नहीं, कुसा बगावत नहीं, असा अपनी हकूक की जंग है। असा की दहशत गर्द आने असा आटा मंगने, बिजली मंगने और अब अपने हकूक मंगने दाने दहशत गर्द है। इतने ना बली बिजली मोटर की बहुत कमी है। सारे मुकाम ग्रेड स्टेशन हो गया, उन्होंने लोगों की नारे लाया 95% कम हो गया। शौकत नवाज मीर साहब हूं उन्हें किया हो पूरा 100% करन। इलेक्शन की कुत्ते डिगने ने, इलेक्शन की तकलीफ रखना इन्हें पहले ऐलान करना। कुछ सहूलतकार सारे चकसवारी भी जाए, चकसवारी च आए मैं उन्हें आना बावर कराना। हूं नस्ले की गल करो तुसा भी, असा 12 सीटा ना 12 चोरों की ना आने तुसा जे बकाया हो तुसा भी चोर निकल सो, तुसा गाँव जैशी मार रहे सो। बैरून मुल्क जाने लगे दोस्तों गल कर रही खुदा कसम है ना ज़कात के पैसे चुनने ने ना सदके ने चुनने ने। ये ज़कात के पैसे इलाज कराने ना खुद इलाज कराने ना इन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए। खुदा कसम आने ना ये राह फंडिंग है, इंडिया फंडिंग कर रही है। तुसा दसो तुसा मुल्क कितना
میں ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਸੀ ਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਇਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਆਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦੀ ਕਿ ਚੋਰੋ ਵਾਲੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੀ ਆਸਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੋ ਕੀ ਖਰੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਿਆ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ तमाम लोगों की आशा मुतद रहा है एक्शन कमेटी का साथ दिया है 29 सितंबर की इस तरह आवाम ने कुछ लाने चोई मैं तुसानी अजमत की सलाम कर रहा तमाम लोगों की आशा एक बारी भरपूर तरीके 29 सितंबर दसो इन्होंने सहूलतकारों की इस रोड बनाया इन्होंने प्यो भी सही करा सी इंशाअल्लाह हुन नस्ल इन्होंने इनाम हर सरकार पर कुछ तक लुट चाया कि इन्होंने हर एमएलए ना मिनिस्टर ना उसने सरकार की हिस्सा होना जिथे इनाम ने बड़ा काम कर सनो उत्थे इन्होंने हिस्सा होना हिस्सा कुछ न करना आवाम करना है इन्होंने आंदरा भी पार करनी है तमाम लोगों की आशा कोई डरिया ना कोई चक्या ना इंशाअल्लाह इन्हें सहूलतकारों की मौत आई गई है वसलाम मिर्जा साजिद एडवोकेट साहब मीरपुर से तशरीफ लाए माजरत हुआएं चूंकि तौर मेम्बरान की तादाद ज़्यादा है वक्त मुख्तसर है प्रोग्राम हमारा पहले ही 4 घंटे लेट शुरू हुआ नवीद कश्मीरी साहब प्राइस से उन्होंने भी कहा था लेकिन उनसे भी माजरत चाहते हुए इसके बाद मैं अगले जो कोर मेंबर हैं उन्हें दावत देने जा रहा हूँ राजा सोएब जावेद साहब उनसे इल्तमास करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं राजा सोएब जावेद यहाँ मौजूद नहीं है तो इसके बाद मैं हमारे जिला कोटली की अजीम हस्ती अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल कोर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अनवार बेग साहब से तमाश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूं अभी फिर से मक्तल को संवारो कि मैं जिंदा हूं अभी लाख मौजू में गिरा हूं अभी डूबा तो नहीं जिंदा हूं अभी गाजियों शहीदों की धरती चिड़ोई के अजीम लोगों आपने आज ये प्रोग्राम करवाकर किसी की मंजी नहीं ठोकी है मंजी के नीचे आपने डांग फेरी है और ये डांग आपने जिस तरह फेरी है वो इस तरह फेरी है कि जिस तरह वजीर आजम असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ये कह रहा था कि मैं कहता था कि ये एक्शन कमेटी वाले जो हैं अपने मुतालबात मनवाएंगे और सियासी जमातें जो हैं वो इसके ऊपर काम नहीं कर रही ये करप्शन कर रही हैं तो जिस तरह एक्शन कमेटी ने इन हुक्मरानों की मंजी ठोकी थी इस तरह आपने जो है उनकी मंजी के नीचे जो है डांग फेरी है इसके ऊपर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं दोस्तों भाइयों और बुजुर्गों जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 38 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड जिसमें 2 आटा और बिजली ये जुजवी तौर पर हमें मिली है लेकिन 36 पॉइंट जो हैं वो अभी तक बाकी हैं और क्या वजह है कि आजाद कश्मीर के ये सहूलतकार जो पिछले 78 सालों से आपके आने वाली नस्लों को बेच कर अपने टबरों को पालते रहे अपने मफादात हासिल करते रहे और आपके हमारे जो बच्चे हैं उन गरीबों का इस्तेसाल करते रहे आज आपको ये सोचना होगा आप इन सहूलतकारों को इन नौसरबाजों को फिर दोबारा असेंबली के अंदर भेजेंगे इसलिए हमें यह गौर करना पड़ेगा कि ये रियासत हमारी है इस रियासत की अपनी असेंबली है इस रियासत की अपनी सुप्रीम कोर्ट है इसकी अपनी हाई कोर्ट है और यहाँ का वजीर आजम है हम मुतालबा किससे कर रहे हैं इस रियासत के अंदर असेंबली के अंदर जो नौसरबाज बैठे हुए हैं कि तुमको अवाम ने वोट देकर मुंतखब करके इस असेंबली के अंदर भेजा था तुम्हारा ये काम था कानून साजी करना लेकिन तुम जो है सड़कों के पीछे गलियों के पीछे स्कीमों के पीछे लगे इसलिए ये सहूलतकार थे सहूलतकार हैं और आइंदा भी ये सहूलतकारी करते रहेंगे और जो ये कहते हैं कि ये इंडिया से फंडेड है हम उनको
اسٹیج کی وسادت سے آج اس چڑوئی کے مقام پر کھڑے ہو کر یہ ببانگ دل کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے باپ کی جائز اولاد ہے تو وہ ثابت کر کے دکھائے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 31 ممبران میں سے کون ہے جو راہ سے فنڈ لے رہا ہے اور جو اپنے باپ کی ناجائز اولاد ہے اور جن کے کہنے پر اس نے یہ باتیں کہی، وہ چاہے اس چڑوئی کا ہو، مظفر آباد کا ہو، رملہ کوٹ کا ہو، حویلی کا ہو، باغ کا ہو، میرپور کا ہو، یا کسی بھی ڈسٹرکٹ کا ایم ایل اے ہو، وزیر ہو، یا سیاسی گماشتہ ہو، یا سیاسی پارٹی کا سربراہ ہو، ہم ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو ثابت کرو، اگر تم اپنے باپ کی ناجائز اولاد ہو تو تم ثابت نہیں کر سکتے۔ اور پھر جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو جعلی آئی ڈیز کے ذریعے سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو اپنی اصل آئی ڈی کے اوپر آؤ، اگر تم اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو تو پھر یہ تم جو کام کر رہے ہو تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر 11 مئی کو 3 شہداء کی قربانی دے کر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے مطالبات منوائے تھے تو پھر 29 سپٹمبر کو تمہیں آزاد کشمیر کے اندر پیدل چلنے کے لیے، گاڑیوں پہ چلنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا، کیونکہ 11 مئی کو تم باقر اسلام آباد کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، اور 29 مئی کو یاد رکھو وہ چاہے صدر ہے، چاہے وزیر اعظم ہے، چاہے منسٹر ہے، چاہے وہ سیاسی پرواہ ہے، یہ جتنے سہولتکار ہیں، 29 سپٹمبر کو اگر آپ عوام متحد منظم رہے، آپ نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے قسم کھا کر گھروں سے باہر نکلے تو پھر آزاد کشمیر میں ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، عوام کا راج ہوگا اور آپ کے تمام مطالبات جو ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر اطاعت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر پیرا دینا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے پیرا دینا ہے۔ اس شعر کے ساتھ کہ جیڑا بھی میں بوٹا لایا چھکڑ نکلیا سنا، 11 نے درکانوں مٹھے توڑا سڑا گنا۔ یہ اس لیے کہ پچھلے 76 سالوں سے آپ لوگوں کو ان حکمرانوں نے برادریوں میں، علاقوں میں، قبیلوں میں تقسیم کر کے، سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر کے اپنے وہ مفادات حاصل کرتے رہے، اور آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، برادریوں کے نام پر، علاقوں کے نام پر، فرقوں کے نام پر، سیاسی جماعتوں کے نام پر۔ اس لیے اب یہ وقت آن پہنچا ہے کہ آپ نے ان تمام مدعوں کو پاس کرتے ہوئے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے۔ فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہیں ہم نے وہ حکومت گرانے کی قسم کھائی ہے۔ والسلام، بہت بہت شکریہ۔ سمانی پونا، اسی کے ساتھ ساتھ کالاڈا، چکسواری اور یہاں قرب و جوار سے جتنے بھی قافلے یہاں تشریف لائے سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہاں گوئی کے ساتھیوں کو میں نے دیکھا، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ نکیال سے آنے والے تمام ساتھیوں کو سرزمین چڑوئی پر ویلکم۔ اس کے بعد میں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں راجہ سوئب جاوید، ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی۔ راجہ سوئب جاوید، احباب اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ یہ لوگ مظفر آباد، راملہ کوٹ اور کئی باغ سے، کئی دوروں سے سفر کر کے یہاں آپ کے پاس آئے اور آپ سے باتیں کرنے کے لیے آئے۔ ان کی باتیں سنیں، کوئی کچھ نہیں ہونے جا رہا یہاں سے، آپ کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی کسی طرف دوڑ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان چڑوئی آج کی اس عظیم کانفرنس پہ آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سہولت کاروں کی تمام سازشیں اور پراپوگنڈے آج چڑوئی کے مقام پہ آج آپ نے دفن کر دیے ہیں، اور
जो अवामी एक्शन कमेटी चढ़ोई है, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि चढ़ोई के अंदर इतना अच्छा, इतना बड़ा और मुनज़्ज़म प्रोग्राम होगा। कुछ दिन पहले यहाँ के जो वजीर मौसूफ हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मगर उन्होंने एक जो आज से हफ्ता 10 दिन पहले जो बयानिया माजरीन के सीटों की हक में दिया था, और फिर कुछ दिन पहले वो जो एक प्रेशर था उसको बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने उससे यू टर्न ले लिया। और उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, आपका ये हल्का है, आपके ये लोग हैं, मुझे बताएं कि यहाँ हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, ये क्या हजारों की तादाद में ये सारे इंडियन एजेंट हैं? आप फतवे जारी करते हो, हमारे हुक्मरान जो अपनी नालियां छुपाने के लिए, अपनी याशियों का जो सामान है वो फ्राहम करने के लिए, वो अवामी एक्शन कमेटी को जो है इंडियन एजेंट कहते हैं। एक तरफ भारत हमारे लाखों भाइयों को कत्ल कर चुका है और हमारी जो माएं बहनें उसकी असमतदरी कर चुका है, और आप जो एक तरीके आजादी कश्मीर का जो कार्ड लेकर आप आज दिन तक 78 साल में आपको बिकने वाला नहीं है। और दूसरी एक बात कि ये इस तरीक को बदनाम करने के लिए, इस तरीक को खराब करने के लिए, ये कभी इस तरीका कहते हैं जी ये नेशनलिस्टों की तरीक है, कभी कहते हैं जी ये पाकिस्तान मुखालिफ है, कभी कहते हैं जी ये कोई फौज मुखालिफ है। हाँ, हम मुखालिफ हैं, हम हर उस शख्स के मुखालिफ हैं, हम हर उस इदारे के मुखालिफ हैं जो हमारे हकूक का मुखालिफ होगा, हम हर उस पुलिस के दुश्मन है, उस फौज के दुश्मन है जो हमारे बुनियादी हकूक का दुश्मन है। और इन नाल और करप्ट हुक्मरानों को शर्म नहीं आती है कि अवाम की तर्जुमानी, जो अवाम से वोट लेकर असम्बलियों में ये जाते हैं, अवाम की तर्जुमानी करने के बजाय ये उनके इशारों पे नाचना शुरू हो जाते हैं। मेरे भाइयों, 11 मई को मुजफ्फराबाद के अंदर हमारे 3 नौजवानों को शहीद किया गया और दर्जनों जो नौजवान हैं, जो लोग हैं, उनको रेंजर की गोलियों से छलनी किया गया। और उस टाइम से लेकर आज तक मुझे ये बता दें, हुक्मरान तबका के पूरी रियासत में ताऊ पट से लेकर भिंबर तक किसी जगह एक गमला टूटा हुआ हो, किसी जगह कोई जॉइंट एक्शन कमेटी के जलसे में किसी जगह मुझे ये उलटबाजी बता दें या कोई ऐसी बात बता दें कि जिसमें हमारी जो तरीक है ये कहते हैं ये इंतशारी लोग हैं। तो मेरे भाइयों, ज्यादा आपका बात नहीं लूंगा, आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने आज जिस इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया है, यकीनन इंशाअल्लाह ताला जो 29 सितंबर है, 29 सितंबर को आप पहले से ज्यादा ताकत और कुव्वत के साथ जो है वो आप अपने इलाके को लॉकडाउन करेंगे। फिर उसके बाद जो भी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ABCD जो भी प्लान होगा उस प्लान पे आप चलेंगे। अपने बेटों को, अपने अजीजों अकारों को और अपने मुंशियों को वो नवाज कर जो है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो लोग भी आज उनकी साजिशें इस शहर में तो वो मुकम्मल आज आपके इस इत्तेहाद ने दफन कर दी है। और आखिरी बात मैं यही करूंगा कि 29 सितंबर को जम्मू कश्मीर जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो कॉल दी है, क्या मुझे बताएं चढ़ोई के लोगों उस कॉल के लिए निकलेंगे? क्या इस फरसूदा और करप्ट निजाम के खात्मे के लिए निकलेंगे? मेरे भाइयों, 29 सितंबर का जो दिन है वो हमारे आने वाले जो हमारी नस्लें उनकी मुस्तकबिल का तयन करेगा। एक तरफ इन्होंने जो है जॉइंट एक्शन कमेटी को क्रश करने के लिए जो ये रोज बरोज जो डरा धमका रहे हैं कि जी जॉइंट एक्शन कमेटी को ये गिरफ्तार करेंगे या उनके खिलाफ कोई भी इकदाम करेंगे। पिछली बार जो हमारा 11 मई, 10 मई, 12 मई को हमने बिल्कुल पुरअमन तरीके से
इन्होंने हमारी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया था। हमने इन्हें बिल्कुल पुरअमन तरीके से उस टाइम वापस भेजा था, मगर अब हमारी बर्दाश्त का जो वो माता है अब लबरेज हो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बार बार आए, हमारे घरों में घुसे, हमारी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करें। मैं इस 53 के नायल टोले को चरोही के मकाम से ये पैगाम देना चाहता हूँ, वाज़े अंदाज में ये कहना चाहता हूँ कि का तकद्दुस पमाल किया गया तो आपकी ये जो फोर्स है ये भी अपनी टांगों पर चलकर वापस नहीं जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला ये जो आपका इत्तेफाक इत्तेहाद है, इंशाअल्लाह ताला हमने तो पहले सुना था जफराबाद में लोग कहते थे कि मीरपुर डिवीजन में तहरीक कमजोर है, तो आज आकर यहाँ पता चलता है कि इतनी जानदार और इतना मुनज़्ज़म प्रोग्राम देखकर हमारे ज़हन में जो बाम थे वो बाम भी आज खत्म हो गए। और इंशाअल्लाह ताला अगर जरूरत पड़ी आप लोगों को तो इंशाअल्लाह दोबारा इस असेंबली का भी रुख करेंगे। और इस असेंबली में हमारे पहले 3 नौजवानों ने जो है कुर्बानी देकर आपका इस्तकबाल किया था। अब की बार भी इंशाअल्लाह ताला हमें कोई परवाह नहीं है अपनी जानों की, मरना वैसे भी सबने है एक दिन, हमें कोई डर नहीं है किसी का। और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप अगर दोबारा मुजफ्फराबाद का रुख जिस टाइम आप करेंगे तो मुजफ्फराबाद के नौजवान, जफराबाद के तुलबा, ताजर, सिविल सोसाइटी, बुकला पहले की तरह, पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ और अपने हजारों नौजवान हमारे आपका इस्तकबाल अपनी जानों का नजराना पेश करके इंशाअल्लाह दोबारा भी हम आपका इस्तकबाल करेंगे। और एक बात, आखिरी बात, कि इस तरीक को नाकाम करने के लिए, इस तरीक को पारा करने के लिए मुख्तलिफ नजरियात का प्रचार किया जाता है। नजरियात के अंदर अवाम को डालकर इस तरीक को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे भाइयों, इस तरीक की कामयाबी इलाके पाकिस्तान के जो हमारे बाशऊर कारकुन हैं और जो खुद मुख्तार कश्मीर से तल्लुक रखने वाले हमारे बाशऊर सियासी कारकुनान हैं, इन दोनों नजरियात के अगट से ये तरीक कामयाब हुई है। और आज अपनी दुकानें बंद होती देखकर इन दोनों नजरियात को के लोगों को जो शऊर आया है कि 70 साल हमें इन्होंने आपस में हम लड़े, और अब इंशाअल्लाह ताला ये जब लोग आपस में, तमाम पार्टियों के तमाम नजरियात के लोग जब आपस में बैठते हैं तो इनको तकलीफ होती है, फिर ये मुख्तलिफ साजिशें और प्रोपेगेंडे करते हैं। मुझे उम्मीद है, मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी नजरियाती, मसलकी, बरादरी और इस किस्म की लड़ाई में आपने नहीं उलझना है। और जो भी जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी एक्शन कमेटी की कॉल होगी उस कॉल के साथ आप चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपकी और आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो इंशाअल्लाह ताला रोशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो सामने लोग खड़े हैं, आपके पीछे दरियां बिछी हुई हैं, आप बैठ जाएं। जो बैठे हैं उन्हें नजर नहीं आ रहा। ये सामने वाले प्लीज, यहाँ जगह खाली है, उस तरफ कुर्सियां भी खाली हैं और दरियां भी खाली हैं, बैठ जाइए, पीछे जगह मौजूद है सारे। इसी दौरान राजा गुलाम मुश्तबा साहब यहाँ पिंडाल में तशरीफ लाए मेंबर कोर्ट, उन्हीं के साथ साथ रावला कोट की सरजमीन से उमर नजीर कश्मीरी साहब यहाँ तशरीफ लाए, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद तराने के लिए मुजफ्फराबाद से राजा शफीक इनकलाबी साहब से तमाश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। उठो मेरी दुनिया के, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से देखों को मयसर हो नाराजी, जिस खेत से देखों को मयसर हो नाराजी, उस खेत के खोशाए गंदम को जला दो, उठो मेरी दुनिया के, उठो
मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। ओ वतनावे, ओ वतनावे, ओ वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे मैं कितने नसीबा। ओ वतनावे, ओ वतनावे, ओ वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे मैं कितने नसीबा वाला था। तेरी मट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी सी है चाहत मेरी। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, बस इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओहो ओहो ओ देश मेरे काबिल वोट, ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शहर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शहर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओहो ताकतें तुम्हारी हैं, अजान का टाइम है, इसके थोड़ी देर साथ लोगों से